हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मार्क्स विथ मास्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोशिका को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, इसमें क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं और ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ेंगे, जिसमें सेल का आविष्कार कैसे हुआ वह समझेंगे। एक रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1665 में इन्होंने एक कॉर्क लिया, जिसके पतले पतले स्लाइस करके उन्होंने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर दिखे। इन्होंने इसको सेल बोला कि सेल शब्द लैटिन शब्द के लिए लिटिल रूम से लिया गया है। लिटिल रूम का मतलब छोटा कमरा, जिसे बोला जाता है सेल। इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। अब आता है इंपॉर्टेंट वर्कर्स ऑफ सेल, मतलब सेल के आविष्कारों में जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किए थे उन लोग वैज्ञानिकों का नाम। तो सबसे पहले उसमें रॉबर्ट हुक आते हैं, जिन्होंने डेड सेल का आविष्कार किया था इन 1665। उसके बाद लिवियन हॉक आते हैं जो 1674 में लिविंग सेल का आविष्कार किए थे तालाब के पानी में। उसके बाद आते पुरकेंजी प्रोटोप्लाज्मा का आविष्कार किए थे। अब प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मा जो सेल के अंदर के जो कंपोनेंट पाए जाते हैं उन्हीं को प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। जैसे हमारा शरीर है तो उसके अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे हार्ट हुआ, लंग हुआ, नोज हुआ, आईज हुआ, तो ये हमारे सेल के ऑर्गन, हमारे शरीर के ऑर्गन्स है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने प्रोटोप्लाज्मा कहा जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान दो वैज्ञानिक थे, एक जो वनस्पति विज्ञान से पढ़ते थे और एक जीव विज्ञान से पढ़ते थे। दोनों ने आपस में समझौता किया और एक सिद्धांत निकाला जिसको हम कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। इन्होंने पहले बात तो ये बोला कि द सेल इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल, तो कि जो कोशिका होते हैं एक या एक से अधिक प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि हमारे जीवन की मौलिक इकाई होती है, और इन्होंने यह बात 1839 में कहा। उसके बाद आते हैं विर्को नाम के वैज्ञानिक जो इसके सिद्धांत में कुछ मॉडिफाई किए कि जो न्यू सेल होती हैं, जो नई कोशिकाएं बनती हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। जो पहले से कोशिकाएं होती है उन्हीं को टूटकर एक मदर सेल से हमारा शरीर बना है, तो हमारे शरीर में मिलियंस ऑफ सेल हैं। ये कैसे बनी है? ये केवल एक सेल से बनी है, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से 8। तो यही बात इन्होंने मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी में कि जो कोशिकाएं होती हैं वो नई से नई बन जाती हैं, वो पुरानी सेल से ही टूटकर वो नई कोशिकाएं बनती हैं। अब हम पूछते हैं कि वाई इज सेल कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? जैसे एक दीवार को बनाने के लिए ईंट जोड़ के हम दीवार बनाते हैं, उस दीवार से कमरा बनाते हैं, उस कमरे से हम लोग अपना एक मकान बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके हमारी बॉडी निर्माण करते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट उसमें था कि वो उत्तक, वो कोशिकाएं और वो ईंटें, इसी वजह से, क्योंकि सबसे सर्वाधिक हमारे शरीर को बनने में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। अब आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। क्लासिफिकेशन सेल को दो भागों में मुख्यतः बांटा गया, एक तो उनके नंबर के बेसिस पे और दूसरा उनके सेल के बेसिस पे। सेल के बेसिस पे सेल को दो प्रकार के बांटा गया, प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल। प्रोकारियोटिक का मतलब प्रो मिस होता है पुराना, ओल्ड, कार्योटिक मिस होता है न्यूक्लियस सेल, पुराना न्यूक्लियस का जो सेल होता है उसे प्रोकारियोटिक सेल बोला जाता है। यू मिस होता है न्यू, कार्योटिक मिस होता है न्यूक्लियस, और सेल मिस होता है कोशिका, जो नई कोशिकाएं होती हैं। जो इसमें होता है प्रोकारियोटिक में, उसमें मेम्ब्रेन, बाउल सेल, ऑर्गन नहीं पाए जाते। जैसे हमारे शरीर में जो अंग होते हैं उनके ऊपर एक परत चढ़ी होती है जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, वो इसमें एब्सेंट होता है। देखिए आप देख सकते हैं सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाइड, साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम सब एक ही में है। लेकिन वही जो यूकारियोटिक सेल में, जो इस समय की जो सेल होती हैं उनमें अलग अलग होती हैं। जैसे कि उनका अलग, न्यूक्लियस का अलग साइज शेप होता है, साइटोप्लाज्मा अलग होता है, राइबोसोम अलग होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग होता है, वैक्यूल्स अलग होता है। अब हम मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर के बारे में समझेंगे, मतलब कि इस नंबर के आधार पे कैसे सेल का विभाजन किया गया। तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है यूनि मीन्स एक, सेलुलर मीन्स एक कोशिकी, और मल्टी मीन्स एक से ज्यादा, और सेलुलर मीन्स कोशिकाएं
जो यूनिसेलुलर कोशिकाएं होती हैं वो एक ही कोशिकाएं मिलकर सारा काम करती है। जैसे पैरामीशियम में और अमीबाओं में जो खाना बनाने का काम भी एक ही बॉडी में से एक अंग करता है, और रेस्पिरेशन का काम भी करता है, डाइजेशन का काम, तो एक ही कोशिका में वो उनका सारा जीवन सीमित हो जाता है, उन्हीं को यूनिसेलुलर बोलते हैं। और मल्टीसेलुलर में वो लेबर ऑफ डिवीजन करते हैं। जैसे हमारी कोशिकाएं में ऊर्जा बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और कुछ अगर उसमें खराब हो गया तो लाइसोसोम उसको वो डाइजेस्ट कर देता है। तो हम लोग हमारे कोशिकाओं में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे हमारा कान सुनने के लिए है, और हमारा नाक सूंघने के लिए, और हमारा मुंह बोलने के लिए है, हमारा फेफड़ा सांस लेने के लिए, उसी प्रकार ये मल्टी सेलुलर में होता है। अब बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के बेसिक कंपोनेंट मतलब सेल के अंदर क्या क्या पाई जाती हैं। तो सबसे पहला बेसिक कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका भित्ति। यह सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, और यह प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। यह दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल से। ये मान लीजिए हमारा सेल है, तो इसके बाहर से एक झिल्ली लगी होती है, ऐसे एक पॉलीथीन लगी होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये दोनों में पाई जाती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। और ये जो इट इज बाउंड्री ऑफ द सेल सेपरेटेड सेल फ्रॉम, जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है वह हमारे ऑर्गन को बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है, और उससे सेफ साइज से हमारे इन्वायरमेंट पे डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हमारे शरीर को दूसरे इन्वायरमेंट से सेपरेट करने के लिए हमारा स्किन है, हमारा मसल्स है, अगर हमारा मसल्स और स्किन ना हो तो हमारा किडनी अलग जाएगा, गुर्दा अलग जाएगा, लंग्स अलग जाएगा। इसी वजह से यह हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि हमको शेप और साइज प्रोवाइड करने के लिए सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है। और हमारे कोशिकाओं में अंदर बाहर जाने वाली चीजों को यही सेलेक्ट करता है कि कौन सी चीजें अच्छी हैं हमारे सेल के लिए और कौन सी अच्छी नहीं है। इसी वजह से इसे सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके कई सारे नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, लीमा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, इसके बहुत सारे नाम हैं। अब आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट सेल का। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इट इज नोन एज सेल वॉल। जो प्लांट सेल में होता है वो जैसे पेड़ पौधे हुए, पेड़ पौधों में जो उसकी छाल होती है उन्हीं को सेल वॉल बोला जाता है। ये सेलुलोज से बनते हैं, और ये बहुत ही रिजिड होते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। और अगर कोशिका के अंदर का जो पानी हो वो सूखे ना, इसमें भी ये बहुत सहायता करते हैं। अभी हमसे पूछे जाए तो पानी हमारा शरीर में कहाँ होता है, तो आप बताएंगे पेट में होता है। हमारे शरीर का पानी हमारे पेट में नहीं होता है, हमारे शरीर का पानी हमारी कोशिकाओं में होता है। और जब एक प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस होता है, जब सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी पेड़ की खराब हो जाती है तो उसका पानी उसमें पानी बाहर से सूख ना जाए, इस वजह से इसमें प्रोटेक्ट करता है। न्यूक्लियस, अब जैसे हम हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन होता है, उसी प्रकार सेल को कंट्रोल करने के लिए उसके पास भी एक ब्रेन होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। वो सेल के एकदम बीचों बीच पाया जाता है। यह न्यूक्लियस में जो डीएनए होते हैं वही बताते हैं कि हमारा आँख कैसा होगा, हमारा कान कैसा होगा, हमारे पैर कैसे होंगे, हमारे हाथ कैसे होंगे। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन मदर सेल से ऑस्प्रिंग में प्रोवाइड करने का काम हमारा न्यूक्लियस करता है। हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और ये सेंटर में ही पाया जाता है। इसे सीईओ भी बोला जाता है, और क्रोमोसोम भी इन्हीं में पाए जाते हैं, और जीन और डीएनए भी इसी में पाए जाते हैं। अब कुछ तथ्य हैं सेल के, कोशिकाओं के कुछ तथ्य। तो सबसे पहले लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कोशिकाएं जानवरों की, जो ऑस्ट्रिच होता है, जो उसके डायमीटर 15 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है। ऑस्ट्रिच एक सबसे बड़ा, जानवरों का सबसे बड़ा कोशिका होता है ऑस्ट्रिच एग। अब आप पहले लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर समझिए। लार्जेस्ट मीन बड़ा, ताजमहल बड़ा है, और लॉन्गेस्ट मीन जैसे कुतुब मीनार हो, लंबा है। तो लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल सेल हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है, इसलिए बहुत ही बड़ा होता है। लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल, नर्व सेल ही लॉन्गेस्ट सेल। सबसे लंबी कोशिकाएं हम जानवरों या इंसानों में पाई जाती है नर्व सेल। वो कहाँ पाई जाती है, हमारे माइंड में पाई जाती है। और लार्जेस्ट सेल इन प्लांट, और प्लांट में सबसे बड़ी कोशिकाएं एसिटाबुलारिया की होती है, और सबसे लंबी कोशिकाएं होती है हेम्प फाइबर की,
और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है। अगर आप आधा लीवर को काट देंगे तो कुछ दिनों में वह फिर से पहले जैसा ही हो जाएगा। अब सबसे कम सेल डिवीजन कहाँ पे हो जाता है? हमारे नर्व सेल में होता है। अगर दिमाग पे आपके चोट लग जाता है तो ठीक ही नहीं होता है जल्दी, इसी वजह से सबसे कम सेल डिवीजन वहीं पे होता है। और अगर ज्यादा सेल डिवीजन हो जाता है तो कैंसर का रूप ले लेता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, बस धन्यवाद।